हे वेलकम बैक। आई एम योर अनुज सर फ्रॉम आर्य फाउंडेशन, अलीगंज, उत्तर प्रदेश। कैसे हैं आप सभी दोस्त? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पर्सन को। पर्सन क्या होता है, पर्सन पढ़ना ज़रूरी क्यों है, और पर्सन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। बेसिकली इंग्लिश की रीड है ये। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो पर्सन सीखना पड़ेगा, पर्सन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह आपको पर्सन देखने को मिलेगा इन अ सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो पर्सन उससे पहले पढ़ना ही पड़ेगा, आप चाहे जो करें। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को फटाफट शुरू करेंगे। सबसे पहले मेरी दोस्तों से गुजारिश यही है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि उन तक ये बेटर अपॉर्चुनिटी, ये जो सबसे बेस्ट मौका उनको मिला है इंग्लिश सीखने का। आसान तरीके से इंग्लिश आप सीख सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के थ्रू आपका रिप्लाई मिल जाएगा, ये मैंने आपसे कह दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपना प्रेजेंट लगा दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम पर्सन को सीखेंगे। पर्सन, सबसे पहले कोई भी चीज़ यदि आपके सामने आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन करिए कि मैं ये चीज़ क्यों पढ़ रहा हूँ, आखिर इसका यूज़ क्या है, क्यों सीखूँ मैं इसे। तो मैं यदि बात करूँ पर्सन की, तो पर्सन बेसिकली हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के लिए। पर्सन बेसिकली आपका होता क्या है, आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन में आपको मिलेगा पर्सन। तो पर्सन आपको सेंटेंस में यूज़ होने वाला एक टर्म है, जो आपको सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में कहीं भी मिल सकता है। तो इसे देखकर घबराना नहीं है। अब हम वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने अभी तक यदि शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, और अभी तक की आपने यदि पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि आर्य फाउंडेशन से मिला हुआ एक तोहफा हर किसी को नहीं मिलता है। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आपने देख लिया है, तो अपने सभी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और भाई बहनों को, सभी को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे पर्सन। तो पर्सन हम बेसिकली पढ़ते हैं सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या होता है, पीछे ही अभी जस्ट मैंने वीडियो बनाया है, तो जाकर के वीडियो देख लेना। सब्जेक्ट के ऊपर यदि आपको वीडियो देखना है, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, नहीं पकड़ पाते हो, तो सब्जेक्ट का पीछे जाके वीडियो देख लेना। तो चलिए हम बात कर रहे हैं पर्सन की। पर्सन आपने पढ़े होंगे, आपके 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो कि आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो क्या होता है, ये होता है स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन, यानी जिसे हम कहते हैं कोई भी बात को कहने वाला, स्टेटमेंट को देने वाला, इसमें बात बोलने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आपका जो होता है वो लिसनर होता है, लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन जो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। तो आगे हम देखते हैं, फर्स्ट पर्सन जो आपका होता है, जो बात को कहने वाला होता है, तो वो आपका हो सकता है सिंगुलर या हो सकता है प्लूरल, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बात को सुनने वाला अकेला भी आदमी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है वो हो सकता है सिंगुलर या हो सकता है प्लूरल हो सकता है। एक से ज़्यादा के लोगों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अब मैं यदि बात करूं, ये तो सर मुझे आता था पहले से, लेकिन आर्य फाउंडेशन से पढ़ने का मतलब क्या है मेरा, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। तो देखिए, मेन जो चीज़ होती है इंग्लिश को लिखने में, इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को समझने में, वो होती है इनके यूज़ को लेकर।
बहुत से लोग कहते हैं कि आई को सिंगुलर में रखा गया है, लेकिन आई के साथ वर्ब तो जो है प्लूरल यूज होती है। तो बिल्कुल सही बात है। आई नेचर में सिंगुलर होता है, लेकिन यूज में ऑलवेज हमको पढ़ना क्या है, यूज। तो यूज में ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। लेकिन आई के साथ एक कंडीशन है कि अब आप क्वेश्चन करेंगे सर इसको रखा क्यों गया सिंगुलर में। तो आई क्या होता है आपका, एक सेंटेंस है। अब ग्रामेरियन ने जब इसे सिंगुलर में रखा तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आई को उन्होंने पास्ट टेंस में सिंगुलर में रखा है, जहां पास्ट में आई के साथ हम वाज को यूज करते हैं। ये चीज़ याद कर लेना, लिख लेना। आई के साथ कहाँ हम यूज़ करते हैं, आई को सिंगुलर कहाँ माना गया है, सिर्फ पास्ट टेंस में सिंगुलर माना गया है। बाकी का यूज ऑलवेज आई का लगभग प्लूरल ही होता है। अब हम बात करें सेकंड पर्सन, तो सेकंड आपका पर्सन यू, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यूज में ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल ही होता है। नो, कभी भी क्या होता है, ये हमेशा प्लूरल होगा यूज में। आंख बंद करके इस शब्द के साथ आपको वर्ब को क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। अब यदि मैं बात करूं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन आपका हो सकता है सिंगुलर, हो सकता है प्लूरल। यानी बात जिसके बारे में बात होती है वो हो सकता है सिंगुलर, हो सकता है प्लूरल। सिंगुलर होगा तो आपका ही होगा, सी होगा, इट होगा, या किसी का नेम होगा। राम, मोहन, शोधन, गीता, सीता, बबीता, रबीता, कुछ भी हो सकता है। और यदि इनके प्लूरल की बात करें तो यदि प्लूरल शब्द आपको बोलना है तो प्लूरल इन सब का होता है दे। तो इनका प्लूरल जो है वो क्या होता है, दे होता है। अब हम इनके यूज को सीख गए। इनके यूज को अभी तक आप नहीं सीखे हैं तो पीछे जा कर के एक बार आप फिर से देख लेना, वीडियो को रिवर्स करके, वीडियो को बैक करके देख लेना। अब आइए इनके बारे में हम कुछ नीचे नोट डाउन कर लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। आप जब भी इंग्लिश पढ़ें तो पेन पेपर को साथ लेकर के बैठें, साथ लेकर के पढ़ें। पढ़ रहे हो ना भाई साहब, आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं। जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं आपसे ही बात हो रही है, किसी और से बात नहीं हो रही है। पेन पेपर हाथ में लेकर बैठना, हाथ में लेकर पढ़ना, तभी आप इंग्लिश को सीख पाओगे। क्योंकि ये जितना आसान है ना, आप थोड़े से इससे दूर गए तो ये उतना ही दूर चला जाएगा आपसे। जितना आसान है उतना ही टफ है। अगर आपने एक बार इसकी पूंछ पकड़ ली, और बस भाई साहब क्या करना, छोड़ना मत। अगर आपने एक बार पकड़ ली तो पकड़े रहना, बस आप सीख जाओगे। और यदि आपने पकड़ा और इसने झटका दिया और आपने छोड़ दिया तो फिर आप गए काम से। तो चलिए आइए देख लेते हैं, इसके कुछ नोट्स लिख लेते हैं। लिख जरूर लेना। नोट, पहला नोट कहता है, टोटल जो है वो पर्सन्स के ही बारे में दिया गया है। आई, वी, यू, दे। आपने पढ़ा होगा आई, वी, यू, दे। ये इनको छोड़कर सभी सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लिख लेना। नोट नंबर 2, आई, वी, यू को छोड़कर सभी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं। मतलब कि आई आपका फर्स्ट पर्सन, बी आपका फर्स्ट पर्सन, यू आपका सेकंड पर्सन। इनको छोड़कर सभी सब्जेक्ट क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के होते हैं। ही, सी, इट, किसी का नाम हो, दे हो, कुछ भी हो, वो सब क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। नंबर आगे यदि मैं बात करूं, नंबर 3, अब सब्जेक्ट हमें मिल गया तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश का स्ट्रक्चर यू होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर, यही होता है ना। तो सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो सकता है। ये चीज़ मैंने ऊपर डिस्कस कर ली। अब इसके बाद आती है वर्ब। तो वर्ब भी भैया जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। अब इसके लिए हमें सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर समझना पड़ेगा। क्या चक्कर है, इसको हम कैसे समझें। तो देखिए, आपका सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो,
प्रोनाउन हो। प्रोनाउन बेसिकली हम यूज जो करते हैं वो नाउन के जैसा ही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन भी क्या है, एक नाउन ही है, उसे एक नाम अलग दे दिया गया है। हालांकि कोई व्यक्ति है तो उसे प्रोनाउन में रखा गया है, बेसिकली है क्या, वो नाउन ही है। अब जैसे मैं कहूँ तुम, तो तुम हो तो नाउन ही, बस आपको क्या किया गया है, बार बार आपका नाम न लेकर एक अलग वर्ड से आपको संबोधित कर दिया गया है, उसे नाम दे दिया गया है, प्रोनाउन। तो नाउन ही है बेसिकली। सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट आपका नाउन ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होगा, ये हमेशा सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर का मतलब हो गया, जैसे मैं कहूँ बॉय, मैं कहूँ गर्ल, काओ, यू, तो ये सभी क्या हैं, वो सॉरी यू नहीं होगा, ही होगा ना सिंगुलर आपका। आई, ये सारे यूज में जो प्लूरल होते, मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ। तो ये प्रोनाउन है, ये भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ही हो गया, सी हो गया। तो अब बात हो रही है इनके साथ वर्ब कैसे यूज़ करें। और जो वर्ब आपकी होती है, B1 जो आपकी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑलवेज होती है प्लूरल। मतलब कि इसका जन्म ही होता है प्लूरल में, और नाउन का जन्म होता है सिंगुलर में। नाउन जन्म से ही सिंगुलर है और वर्ब जन्म से प्लूरल है। तो बोलिए दोनों अपोजिट में हैं। अब इनका तालमेल करवाना पड़ेगा। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही है कि भाई मेरे पास तो 3 बॉयफ्रेंड हैं, तुम भी कर लो, 2 तुम भी कर लो। उसका यार दिमाग सटक गया, बोले यार इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए इसे लाइन पर लाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वही ट्रिक यहाँ पर लगानी पड़ेगी। यहाँ पर इसे यदि इसके साथ तालमेल बिठाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो नाउन आपका सिंगुलर होता है। अब नाउन को हम क्या करेंगे, अब इससे गठबंधन करने के लिए, इसे अपना बनाने के लिए हम या तो यहाँ एस लगाएंगे या फिर ES लगाएंगे, या फिर किसी नाम के साथ नेम एंड नेम जोड़कर हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे प्लूरल, जिससे कि ये आसानी से हमारी बात को मान जाए। ऐसा करने से ये बन जाएगा आपका, ऐसा करने से ये आपका प्लूरल बन जाएगा। अब प्लूरल का मतलब हुआ, जैसे मैं कहूँ बॉयज, मैं कहूँ गर्ल्स, काउज, तो ये सभी क्या हुए आपके, अब ये बन गए क्या, प्लूरल। अब बात आती है, चलिए वर्ब, मैं देखता हूँ वर्ब को। वर्ब आपकी होती है प्लूरल, जैसे गो, ईट, कम, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ब है ऑलवेज, जन्म से। अब इसे सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा एस, अरे चल जा यार, इसे ऐड करने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, इसे सिंगुलर बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा एस, हमें जोड़ना पड़ेगा ES, या फिर हमें जोड़ना पड़ेगा IES। ऐसा करने से तुम्हारी वर्ब जो है वो बन जाती है सिंगुलर। जैसे गोज, ईट्स, कम्स, तो इस तरीके की वर्ब्स क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती हैं। अब बताइए, यदि आपका नाउन प्लूरल है तो नाउन के साथ वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। यदि नाउन आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। आ गया ना समझ में। यही फंडा होता है। इसी तरीके से हम पर्सन को पढ़ते हैं, इसीलिए हम पर्सन को पढ़ते हैं। पर्सन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर्सन को याद कर लेना, एक बार वीडियो को जब वापस जा कर के देख लेना। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें एक बार। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।